अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट और आज हम आईबी का पेपर सॉल्व करेंगे। एसटीएस के थ्रू हुआ था और ये ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था 17 तारीख को और इसमें हम इंग्लिश का पोर्शन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल में लेक्चर बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन को कैसे हल किया जाए, उसके ट्रिक्स और रूल्स के बारे में मैंने उस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, आप वो दे सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए सबसे सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करने चाहिए। उसके बाद हमें पैसेज की तरफ आना है और उस पैसेज में से हमें क्वेश्चंस अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 17 जनवरी का जो पेपर था इंग्लिश का, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नीड्स आर मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पैसेज के पहले पैराग्राफ में कितने काइंड्स ऑफ नीड्स मेंशन किया गया है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेड अर्नर्स वर्कर्स आर मेंशन इन द सेकंड पैराग्राफ। पैसेज में जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें कितने किस्म के ब्रेड अर्नर्स और वर्कर्स के बारे में जिक्र किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में कौन सा ग्रामर पर्सन मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में कौन सा मेन ग्रामर पर्सन मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज स्टैंड अस इन अ गुड स्टीड। पैसेज के अंदर ये फ्रेज है जिसको अंडरलाइन किया गया है, इसका मीनिंग क्या है, स्टैंड अस इन अ गुड स्टीड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज इन रेनी डेज। पैसेज में एक फ्रेज है उसको अंडरलाइन किया गया है, इन रेनी डेज इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज टू सेट असाइड सम मनी। टू सेट असाइड सम मनी का क्या माना है इस फ्रेज का। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज मेक बोथ एंड्स मीट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज अ स्क्वायर मील। अ स्क्वायर मील एक फ्रेज है, इसकी मीनिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, one main object and one main subject mentioned in the first paragraph and second paragraph are dash and dash respectively। तो पैराग्राफ के क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए और इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमें पैराग्राफ अभी पढ़ना है। ठीक है, और जहां पे भी हमें क्वेश्चंस का आंसर मिल जाते हैं पैराग्राफ के अंदर तो उसको हमें उसी टाइम अंडरलाइन करना है और उसमें मेंशन करना है ये क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या 3 का आंसर है। चलते हैं अपने पैसेज पे। पैसेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो इस पैसेज को हमें केयरफुली पढ़ना है, रीड करना है। ठीक है, रीड करने के दौरान अगर हमें क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं तो उसी टाइम उसको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। ठीक है, वी सेव मनी मेनली टू मीट आवर फ्यूचर नीड्स। सम नीड्स आर अर्जेंट, सम नीड्स आर नॉट, सम नीड्स कैन बी प्रायोरिटाइज्ड and some can be put off easily and some can be sacrificed for economy. Whatever the motive for saving, it is a good means to a useful end. Savings stand us in a good stead and save us for hardship in rainy days. तो जैसे कि हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे मिल रहा है और पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नीड्स आर मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया है काइंड्स ऑफ नीड। सम नीड्स आर अर्जेंट, सम नीड्स आर नॉट, सम नीड्स कैन बी प्रायोरिटाइज एंड सम नीड्स पुट ऑफ इजीली एंड सम कैन बी सेक्रीफाइड फॉर इकोनॉमी। ये 4 नीड्स है पहले क्वेश्चन के मुताबिक, तो हमारा आंसर बनेगा 4 नीड्स। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। बट नॉट ऑल अर्निंग्स हैंड्स कैन सेव मनी इजीली ओइंग टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इट इज हार्ड फॉर मेनी अर्नर्स टू सेट असाइड सम मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड्स। In order to save money, many work overtime, many work part-time after their regular time jobs. Most can only make both ends meet with seed to their brows. Those who live in below of poverty line can hardly have a square meal. Living full life is a daydream for them. Therefore, they stay content with what they can earn to live on. तो सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेड अर्नर्स वर्कर्स आर मेंशन इन द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में ब्रेड अर्नर्स और वर्कर्स जो मेंशन किए गए वो कितने हैं। तो यहाँ पे ब्रेड अर्नर एक ये है वर्कर और दूसरा ये वाला है और ये तीसरा। कितने टाइप से हैं ब्रेड अर्नर्स और वर्कर्स के? 3 टाइप से। अच्छा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में कौन सा ग्रामर पर्सन यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम देखें फर्स्ट पैराग्राफ वी से स्टार्ट होता है और वी से ही हमारा पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। वी अस इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है पर्सन्स ग्रामर कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन ग्रामर है आई वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन है ही शी इट एंड दे। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है वी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में कौन सा ग्रामर पर्सन यूज किया गया है। तो सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं मोस्टली दे यूज हुआ है।
तो दे थर्ड पर्सन में आता है, तो हमारा आंसर बनेगा थर्ड पर्सन ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज स्टैंड अस इन अ गुड स्टीड। तो ये फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेविंग्स स्टैंड अस इन अ गुड स्टीड एंड सेव अस फ्रॉम हार्डशिप इन रेनी डेज। तो इसका मीनिंग बनेगा टू बी यूजफुल और हेल्पफुल टू अस व्हेन नीडेड। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज इन रेनी डेज। इन रेनी डेज का क्या होगा, जैसे कि सेविंग्स स्टैंड अस इन अ गुड स्टीड, सेविंग्स जब ज़रूरत होगा हम इस्तेमाल करेंगे, कब, इन रेनी डेज का मतलब है मुश्किल दिनों में या जब हमें ज़रूरत पड़ी उस टाइम हम उसको यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज टू सेट असाइड सम मनी। सेकंड पैराग्राफ में टू सेट असाइड सम मनी, इसका क्या मतलब होगा, ओइंग टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इट इज़ हार्ड फॉर मेनी अर्नर्स टू सेट असाइड सम मनी। इन लोगों के लिए मुश्किल होगा कि वो कुछ पैसे अलग से रख सकें और उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। टू सेट असाइड सम मनी, कुछ पैसे साइड में रखने चाहिए उसको बाद में इस्तेमाल करने के लिए, फॉर देयर फ्यूचर नीड्स। सेंटेंस में ही हमें बता रहा है इसका मीनिंग क्या है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज मेक बोथ एंड्स मीट। सेकंड पैराग्राफ में मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या है। मोस्ट कैन ओनली मेक बोथ एंड्स मीट विथ सीट टू देयर ब्रोस। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब है इतना इतना कमा सको कि कोई चीज आप खरीद सको। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज अ स्क्वायर मील। अ स्क्वायर मील का क्या होगा मतलब, दोज हु लिव इन बिलो पॉवर्टी लाइन कैन हार्डली हैव अ स्क्वायर मील। अ स्क्वायर मील का मतलब है रिच फूड, और यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है हार्डली। हार्डली का मतलब है मुश्किल से। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये होगा, वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं वो अच्छे या रिच फूड मुश्किल से ही खा सकते हैं। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, वन मेन ऑब्जेक्ट एंड वन मेन सब्जेक्ट मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द सेकंड पैराग्राफ आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। तो हमारे कंप्लीट पैसेज में एक मेन ऑब्जेक्ट है और एक मेन सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा एक मेन ऑब्जेक्ट है, नीड्स के बारे में बता रहा है, और दूसरे पैराग्राफ में हमें बता रहा है अर्नर्स के बारे में। तो ये था हमारा कंप्लीट पैसेज, जिसको हमने रीड भी कर लिया और उसके क्वेश्चंस के जितने भी आंसर्स थे वो आंसर्स हमने कवर कर लिए। फिर भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स सॉल्व करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नीड्स आर मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में कितने काइंड्स ऑफ नीड्स मेंशन हैं। आंसर आप लोगों को पहले से बताया था मैंने, 4। इसके बाद हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेड अर्नर्स वर्कर्स आर मेंशन इन द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में कितने ब्रेड अर्नर्स और वर्कर्स मेंशन हैं, इसका भी आंसर मैंने पैराग्राफ पढ़ते हुए बताया था, 3। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो पहले पैराग्राफ में कौन सा मेन ग्रामर पर्सन यूज किया गया है, वहां पे वी मोस्टली यूज हुआ था, और आई एंड वी ये फर्स्ट पर्सन ग्रामर है। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में कौन सा मेन ग्रामर पर्सन यूज किया गया है, तो वहां पे मोस्टली दे वर्ड यूज हुआ था, और दे जो वर्ड है वो थर्ड ग्रामर पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज स्टैंड अस इन अ गुड स्टीड। तो हमने पैसेज के मुताबिक मैंने आपको लोगों को बता दिया था इसका मीनिंग, टू बी यूजफुल और हेल्पफुल टू अस व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज इन रेनी डेज। इन रेनी डेज का क्या मतलब है, और इसका मैंने मीनिंग भी पैराग्राफ के अंदर मैंने बताया था सेंटेंस को पढ़ के। तो इसका ये मीनिंग होगा, व्हेन वी विल रियली नीड मनी सेव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज टू सेट असाइड सम मनी। टू सेट असाइड सम मनी का क्या मतलब होगा, कीप सम मनी टू यूज लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज मेक बोथ हैंड्स मीट। पैसेज के अंदर ही मैं आप लोगों को बताया था इसका मीनिंग, टू अर्न जस्ट मनी टू बी एबल टू बाय द थिंग्स यू नीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज अ स्क्वायर मील। अ स्क्वायर मील का मीनिंग मैं आप लोगों को बताया था कि इसका मीनिंग है रिच फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वन मेन ऑब्जेक्ट एंड वन मेन सब्जेक्ट मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द सेकंड पैराग्राफ और डैश डैश रेस्पेक्टिवली। तो पैराग्राफ के अंदर नीड्स एंड अर्निंग एंड्स के बारे में जिक्र था। नीड्स मेन ऑब्जेक्ट था और अर्निंग एंड्स ये मेन सब्जेक्ट था।